स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। बिहार स्टेट हिंदी सेकंड पेपर की परीक्षा नज़दीक आ गई है। 5 से 6 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया अभ्यास पेपर। पहला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होंगे। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में जो है शोषण का विरोध होता है, ठीक है। और इसमें जो है जैसे सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का अंत भी होता है, शोषितों की दीनता का चित्रण होता है, शोषक के वर्ग के प्रति घृणा होती है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये प्रश्न पूछा गया है, किसका विधारा का आधार है? तो प्रगतिवाद इसका सही उत्तर होगा। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली, तो ये छायावाद युग की विशेषता है। मनोह उमग अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। मनोह उमग अंग अंग छवि छलके, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कीचड़ उछालना तो बदनाम करना। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला के लिए एक शब्द होगा गतानुगतिक। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भुक्ति, भट्टलोलट, श्रीशंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो भुक्ति के हैं भट्टनायक, भुक्तिवाद के भट्टनायक हैं और उत्पत्तिवाद के भट्टलोलट हैं। अनुमतिवाद के शंकुक, शंकुक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है? और अभिनवगुप्त जो है यह अभिव्यंजनावाद के हैं प्रतिपादक आचार्य। आवांछित संवाद का अर्थ क्या होगा? आवांछित संवाद, 3 विकल्प है, तीनों में से एक है। तो सिर खाना, आवांछित संवाद, सिर खाना। आग में घी डालना, आग में घी डालना, हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, ये दोनों नहीं है। तो आग में घी डालना इसका अर्थ हो जाएगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या क्रोधी को और अधिक भड़काना। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता, जो मित्रता को नहीं मानता। कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों अलग अलग हैं। कृतज्ञ जो उपकार को मानता है और कृतज्ञ जो उपकार को नहीं मानता। एक शब्द आता है कि कर्तव्य विमूढ़, उसका हो जाएगा अर्थ दुविधा में पड़ना, कि कर्तव्य विमूढ़ होना, दुविधा में पड़ना। घोर एवं निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। घोर एवं निष्ठ व्यक्तिवाद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये प्रयोगवाद का है, ठीक है। घोर एवं निष्ठ व्यक्तिवाद। वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम। कृषक महाकाव्य के रूप में कृषि संस्कृति का महाकाव्य गोदान है और इसमें जो है वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना का वर्णन किया गया है। निर्मला में जो है दहेज का वर्णन किया गया है, दहेज प्रथा का। निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, प्रकृति के सौंदर्य से। बादल राग,
तो बादल राग कविता जो है ये प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित है। नयन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अइयो, खेलन होरी पंक्ति के कवि हैं सेनापति घनानंद परमाकर ठाकुर। एक दो बार नहीं कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नयन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अइयो, खेलन होरी ये पद्माकर की है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। और हाँ, घनानंद की एक रचना है सुजान सागर। घनानंद की तो वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं, कृपाकंद निबंध है, प्रीति पावस भी है, लेकिन सुजान सागर और सुजान चरित इन दोनों में अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सुजान सागर ये घनानंद का है और सुजान चरित ये सूदन का है। ठीक है, चरित्र और सागर दोनों में ध्यान दीजिएगा। सुजान सागर और सुजान चरित, चरित सूदन का है और सागर घनानंद का है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। ग्रामीण परिवेश, प्रगतिवादी दृष्टि, कल्पना, लोक, नई कविता। पंत जी की ग्राम्य का संबंध किससे है? तो ग्राम्य ग्रामीण परिवेश से है। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम, आवारा मसीहा पिछड़ू प्रभाकर, कलम का सिपाही अमृत राय। आवारा मसीहा जो है ये शायद ही ऐसी कोई परीक्षा हो जिसमें ये प्रश्न पूछा ना गया हो। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? ग्रेसन, मिश्र बंधु, शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का ये उपन्यास है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश का नहीं है। रक्त कमल ये मोहन राकेश का नाटक नहीं है। आषाढ़ का एक दिन सिलेबस में लगा हुआ है, इसे संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड है। आषाढ़ का एक दिन के सभी पात्रों को आप याद कीजिए और पात्रों द्वारा जो महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं उन सभी को याद करना है, क्योंकि 2023 की परीक्षा में आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। अंधा युग ये महाभारत की कथा पर आधारित है, धर्मवीर भारती का है। यह धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है, 1954 ईस्वी में लिखा गया और इसमें इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कितने अंक हैं? अंधा युग नाटक में 5 अंक है, नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, क्योंकि हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद, निराला। इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, क्योंकि हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, ये आंसू की पंक्ति है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अरि ओ करुणा प्रभामय अज्ञे का है। धूप के धान, धूप के धान आपका हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्ति बोध। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मानस के हंस, मानस के हंस अमृतलाल नागर, झूठा सच यशपाल, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। मानस के हंस और खंजन नयन ये तो पूछा जाता है, साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है ये किसके जीवन से संबंधित है? तो मानस के हंस तुलसीदास, खंजन नयन सूरदास। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदेकी, हिंसा हिंसा न भवती। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा नहीं है? भारत हरण ये नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैत दर्शन, दैत्य दर्शन, शुद्ध दैत्य दर्शन, दैत्याद्वैत दर्शन। वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य क्या हैं? शुद्ध हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए। शुद्ध दैत्यवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के हैं
शंकराचार्य, इसे आप अंश से याद कर लीजिएगा, अंश। दैत्यवाद के हैं माधवाचार्य और दैत्यादैत के हैं निम्बकाचार्य। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। मधुलिका, तो मधुलिका का संबंध है पुरस्कार से। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी, इनमें से कोई नहीं। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। इलाहाबाद से यह पत्रिका प्रकाशित होती थी बालकृष्ण भट्ट की। और ब्राह्मण पत्रिका यह प्रताप नारायण मिश्र का है। आनंद कादम्बनी है, कामिनी नहीं, आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का है, यह मिर्जापुर से प्रकाशित होता था। यात्रा वृतांत के लेखक योम यायावर के रूप में जिसकी प्रसिद्धि है वे हैं नागार्जुन, राहुल संकृतायन, सेठ गोविंद दास, महादेवी वर्मा। तो यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उनका नाम है राहुल संकृतायन। घुमक्कड़ त्रयी में नागार्जुन, सांकृतायन और अज्ञेय का नाम आता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना, कामायनी। प्रसाद की कृति कौन सी नहीं है? तो दीपशिखा ये महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी और इनकी एक रचना है सप्तपर्णा, जिसमें पूछा जाता है महादेवी वर्मा की किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का वर्णन है? तो सप्तपर्णा में। मिस्र बंधुओं में परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है? विकल्प को आप पढ़ लीजिए और अपने अनुसार उत्तर का चयन कीजिए। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय सीमा क्या माना है? विक्रमी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925, ए विकल्प सही होगा। भाषा बोली न जान ही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जयसी। तो केशवदास की ये पंक्ति है। केशवदास को जो है कुछ लोग बाबा के नाम से भी जानते थे और इनकी जो रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका जिसे चंदों का अजायब घर कहा जाता है, कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमिल, प्रेमचंद। सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? नल सिंह, जगनिक, भट्ट-केदार, मधुकर। जयचंद प्रकाश, तो ये भट्ट-केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। और जय मयंक, जस चंद्रिका, मधुकर कवि की रचना है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले हैं जॉन जोशुआ केटलर। जॉन जोशुआ केटलर यह हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? सूरदास, नंददास, विद्यापति, तुलसीदास। माधव हम परिणाम निराशा ये किसकी पंक्ति है? विद्यापति। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृतायन। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान है रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, राहुल संकृतायन ने सराहपा को माना है। ये इसे याद आप इस तरह से कर सकते हैं। राम स्वयं भूमि पर बैठे, रामकुमार वर्मा राम स्वयं भूमि पर बैठे, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हजार रहम करो, अब्दुल रहमान को इन्होंने माना है। राहुल संकृतायन का है इन्होंने सराहपा को माना है। तो राहु जो है, राहु यह सर पर चढ़ा, राहु सर पर चढ़ा, हजार रहम करो, राम स्वयं भूमि पर बैठे। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बालकांड, अरण्य कांड। ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कांड।
प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? कोणार्क, शारदीय, शिल्पी, आदमी का जहर। तो कोणार्क में जो है प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को नाटक की विषय वस्तु बनाया गया। कोणार्क यह जगदीश चंद्र माथुर का है। बृहस्पति का संधि विच्छेद है, विकल्प को आप पढ़ लीजिए। बृहस्पति, इसमें आपका विसर्ग संधि है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच, मुस्कान, मुर्दा सराय। ये भी प्रश्न पूछा गया है। संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है 1 इंच, मुस्कान। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भर पेट मिठाई खाई। इनमें से सभी शुद्ध है। स्टेट प्रथम पेपर की परीक्षा में वाक्य शुद्धि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन सेकंड पेपर की परीक्षा में वाक्य शुद्धि के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसमें जो प्रश्न होंगे पर्यायवाची, विलोम, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब से होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम ने भरपेट मिठाई खाई। इससे विकल्प सही होगा। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह, हतोत्साह। शुद्ध रूप कौन सा होगा? हतोत्साहित। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर। योग रूढ़। दशानन आपका योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसमें शाब्दिक अर्थ छिपा है। दशानन सबके लिए तो ये प्रयोग नहीं होगा। इसका अर्थ है रावण। 10 मुख जिसके हैं, 10 मुख सबको, सबके पास तो है नहीं। प्लवग शब्द का अर्थ है बंदर, मेढक, पक्षी, पानी। प्लवग, प्लवग का अर्थ हो जाएगा आपका बंदर।